हम परमात्मा की देनों का शुक्राना क्यों और कैसे करें? संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि नफस नफस मुझे लाजिम है शुक्र का सदा, कि मेरे दोस्त का ऐसा है ज़िंदगी मेरी। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि हर सांस में मैं पिता परमेश्वर को शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, ग्रैटिट्यूड, कि उनका एहसान है कि मुझे ये ज़िंदगी मिली है। हम लोग भूल जाते हैं कि हमें कितनी देने मिली हुई हैं। 84 लाख जिया जून में जो सबसे उत्तम चोला है वो प्रभु ने हमें दिया। मानव चोला पाने के बाद 8 बिलियन लोग इस धरती पर जिन्हें बहुत कम है जो किसी पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में पहुंचते हैं। हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज, जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, उन्होंने हम पर दया मेहर की, हमें नाम की देन दी। तो ये बहुत बड़ी बरकत है, इसके लिए प्रभु का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और फिर उन्होंने तरीका बताया कि किस तरीके से हम जिंदगी जिएं ताकि जो क्रियामान कर्म हम कर रहे हैं वो रोज़ के रोज़ करते चले जाएं, ताकि हमें 84 लाख जियाजून से मुक्ति मिले। कि हम रोज़ाना बाकायदगी से भजन अभ्यास करें, ध्यान प्रभु की ओर करें, सत्संगों में जाएं, औरों के मददगार हों। जब भी किसी की मदद करें तो ये ना समझें कि वो हमारी मदद करेंगे, लेकिन इस भाव से करें कि उनकी तकलीफ़ दूर होगी और वो प्रभु के नाम में करें। तो जब ऐसी ज़िंदगी जीते हैं तो फिर हम अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। प्रभु का शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी, तो ग्रैटिट्यूड लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें बहुत कुछ मिला हुआ है, अबंडेंस है हमारी लाइफ में। जब हम अपनी ज़िंदगी को देखते हैं तो हम भूल जाते हैं कि प्रभु ने हमें क्या 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 दिया हुआ है। अगर एक आधी चीज़ नहीं मिली होती है, इंसान उसको ही देखता रहता है। वो इसलिए कि हम मन के दायरे में फंस जाते हैं। जो हमारा मन है वो नहीं चाहता कि हम प्रभु को जाने। हमारा मन तो चाहता है कि हम 84 लाख जियाजन में अटके रहें और उसी दायरे में ही अपनी ज़िंदगी गुजार दें पूरी। तो वो बार 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 हमारा ध्यान दुनिया की चीज़ों में लगाई रखता है, जो कि टेम्पररी हैं, जो सदा सदा की नहीं है। और अगर हमको 100 चीज़ें मिली हैं और एक चीज़ नहीं मिली तो मन हमारा ध्यान उस एक चीज़ पर ही करता है। ये तुम्हारे पास नहीं है, ये तुम्हारे पास नहीं, देखो ये तुम्हारे दोस्त के पास है, तुम्हारे पास नहीं है। और जो जो 100 चीज़ें और मिली हैं उसकी ओर ध्यान जाने नहीं देता। तो हमने अपने मन को समझाना है, उसको समझाना है कि प्रभु की हम पर बहुत देन है। अगर एक चीज़ नहीं है तो उसका भी कोई मकसद होगा, क्योंकि अगर हमारे लिए बेहतर होती तो पिता परमेश्वर हमें ज़रूर दे दे। क्योंकि हमारे लिए वो चीज़ बेहतर नहीं है, इसी करके हमारी ज़िंदगी में नहीं है। क्योंकि प्रभु तो हमारे रखवाले हैं। पिता परमेश्वर ने जब हमें ये मानव चोला दिया तो उन्होंने इसी करके दिया कि हम 84 लाख जिया जो उनके चक्कर से निकल सकें। प्रभु देखना चाहते कि हम निकलना भी चाहते हैं कि नहीं निकलना चाहते, कि हमारा में कुछ प्रभु को पाने के लगन है कि नहीं लगन है। तो परमात्मा ने हमें फ्री विल दी हुई है कि डिसीजन हम मेक करें, लेकिन मौका उन्होंने दिया है। वो चाहते तो 1 मिनट में हमें सबको सचखंड में ले जाते, लेकिन प्रभु ने हमें मौका दिया है देखने के लिए हम में कितनी लगन है। इसीलिए मानव चोला मिला है कि वो देखना चाहते हैं कि क्या हम पिता परमेश्वर को पाना चाहते हैं। और जिन जिन के अंदर लगन होगी, जिन जिन के अंदर प्रभु के लिए प्रेम होगा, वो अपनी मंजिल को ज़रूर पाएंगे। ये मानव चोला होना ही एक बहुत बड़ी बरकत है। और हम देखे हैं ज़िंदगी में कितने लोग हैं जो शायद दिन में एक
बार भी खाना नहीं खा सकते। हम लोग तो कई बार दिन में खाना खाते हैं। कितने लोग हैं जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी ख़राब है कि अपनी फैमिली का ख्याल नहीं कर सकते। कितने लोग हैं जिनको किस किस किस्म की बीमारियां हैं। तो इंसान को हर समय ऊपर की ओर नहीं, थोड़ा सी नज़र नीचे भी डालनी चाहिए। और सिर्फ ये देखते रहें जी ये बिलियनर्स हैं जी, इनके पास ये है, बड़े खुश हों। जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज ने और फरमाया, जिसका मीनिंग ये है कि दूर से तो जब वो बिजली चमकती है बड़ी खूबसूरत लगती है, लेकिन गिरती किस पर है उसका क्या होता है वो हमको नहीं ना पता। पेड़ों पर गिरती है तो वो टूट जाते हैं, घरों पर गिरती है तो उनके छप्पर टूट जाते हैं, एंड देन ऑल काइंड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन कम इन। सो दूर से हर एक चीज़ सुहानी लगती है, लेकिन जब तक नज़दीक में ना जाओ उसकी असलियत आपको पता नहीं लगती। सो प्रभु ने हमें बहुत कुछ दिया है और उसके लिए हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। जो उन्होंने देने दिए हैं उनके लिए अगर शुक्रिया अदा करते रहेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी सही तरफ गुजरेगी और प्रभु की दया मेहर हम पर हर समय रहती है। और उस दया मेहर को अगर हम एक्सपीरियंस करेंगे, अनुभव करेंगे, तो हम देखेंगे कि ज़िंदगी में कोई भी ऊंच नीच आएगी तो बड़े आराम से उसमें से गुजर पाएंगे। हम भौतिक सफलता, मटेरियल सक्सेस के समय घमंड से कैसे बच सकते हैं और गुरु के प्रति आभारी रह सकते हैं? हम सब ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ के इंसान को लगना शुरू हो गया है कि वो अपने आप से ही सब कुछ कर रहा है। ये ऐसा समय है जिसे सेल्फ हेल्प का समय कहा जाता है कि हर एक इंसान सोचता है कि मैं कहीं ना कहीं से मदद खुद ही ले सकता हूँ। आजकल के समय में अगर आप देखें, अगर घर में सब्जी भी बनानी हो तो बच्चे माँ बाप से नहीं पूछते, यूट्यूब पर जाकर देखते हैं कि कैसे प्याज काटना है, कैसे टमाटर को काटना है, कैसे तड़का लगाना है, और सोचते हैं हमें आ गया सब कुछ और हमने बहुत बढ़िया सब्ज़ी बनाई है। और अगर अपने माता जी को या दादी जी को या नानी जी को पूछेंगे तो पता लगेगा कि स्वादिष्ट सब्ज़ी कैसे बनती है। सो हम ऐसी एज में से गुज़र रहे हैं जहाँ हम सोचते हैं कि हम खुद ही खुद सीख जाएंगे सब कुछ। सो दिस इज़ एन एज ऑफ सेल्फ हेल्प। तो जब इंसान उस माहौल में जी रहा उसको लगता है मुझे सब कुछ आता है, और जब उसकी कुछ तरक्की इस दुनिया में होती है तो वो सोचता है कि ये तरक्की ये मेरे करके हुई है, ये क्योंकि मैंने YouTube पे देखा था ये सब्ज़ी कैसे बननी चाहिए और मेरे को स्वादी लगेगी, मैंने बनाई है। औरों को लगे ना लगे, मुझको तो स्वादी लगेगी ना जिसने बनाई है। तो सोचते हैं हाँ मैंने बड़ा तीर मार दिया। सो उससे इंसान के अंदर घमंड आना शुरू हो जाता है कि ये मेरे करके कुछ हुआ है। और क्योंकि आजकल का इन्वायरमेंट ऐसा है, आजकल की सोसाइटी ऐसी है, तो घमंड आना बहुत आसान है। हमें ये जानना चाहिए कि जो कुछ हमारी ज़िंदगी में हो रहा है, जो सन्मत का रास्ता हमें समझाता है कि 75% तो हमारे पुराने कर्मों के लिहाज से ही हमारी ज़िंदगी में ढलता है। तो मेन पोर्शन 3/4 तो जो भी हो रहा है वो तो हमारे पुराने कर्म कैसे थे। जब जब हम पहले मानव चोले में आए, हमने क्या सोचा, क्या बोला, क्या किया, उसके कारण हमारे कर्म बने, संचित कर्म। उनमें से जो हिस्सा इस ज़िंदगी में गुजारना है, प्रलभ कर्म, वो 75% ज़िंदगी में है। बट प्रभु ने 25% हमें फ्री विल दी है कि हम क्या करना चाहते हैं। प्रभु भी देखना चाहते हैं कि हम किस ओर बढ़ना चाहते हैं। क्या हम में कोई लगन है प्रभु को पाने की, कि हम सिर्फ इस दुनिया की चीज़ों को ही पाने की कोशिश करते हैं। तो जब ध्यान बाहर की दुनिया में होता है तो लगता है कि बाहर की दुनिया में अगर कुछ मिलेगा तो वही सही सफलता है। तो इंसान उस ओर बढ़ता है, और जब बाहर की चीज़ें उसे मिलनी शुरू होती हैं तो इंसान की होमें ईगो बढ़नी शुरू हो जाती है
और जब ईगो बढ़ती है तभी इंसान के अंदर घमंड आना शुरू होता है। तो ये सब कनेक्टेड हैं। जितना ज़्यादा ध्यान बाहर की दुनिया में करेंगे और सोचेंगे कि बाहर की चीज़ें हमें चाहिए और जितनी अगर मिलती जाएंगी हमें, उतना ही हमारा घमंड बढ़ता चल जाएगा और उतना ही हम देखेंगे कि हम ज़िंदगी ऐसे जी रहे हैं जैसे सब कुछ हमारे करके हो रहा है। जब ध्यान हम असलियत की ओर करते हैं और जब हमें ये समझ में आ जाए कि अगर पत्ता भी हिलता है तो प्रभु की रज़ा में हिलता है, कि सृष्टि में जो कुछ हो रहा है वो प्रभु की रज़ा में हो रहा है। ठीक है, उन्होंने हमें लॉन्ग रोप दे दी है कि 25% हम जो मर्जी करें, लेकिन वो भी उनकी नॉलेज में है। और ये जाने कि उनकी दया करके ही हम कुछ कमा सकते हैं, किसी पद पे पहुंच सकते हैं, कोई मटेरियलिस्टिक गेन कर सकते हैं, तो तब हम देखेंगे कि हमारे अंदर घमंड नहीं होगा, लेकिन हमारे अंदर शुक्राने हैं कि लफ्ज़ निकलने शुरू होंगे। तो इंसान को समझना चाहिए कि ये सृष्टि प्रभु ने रची है। प्रभु हम सब के भीतर, हमसे अलग नहीं। वो चाहते हैं कि हम 84 लाख जिया जो उनसे छुटकारा पाएँ। वो चाहते हैं हम प्रभु से प्रेम करें। वो चाहते हैं कि इस मानव चोले में होते हुए, क्योंकि इस चोले में उन्होंने सब पदार्थ दिए हैं जिनके ज़रिए हम प्रभु को जान सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं, तो पिता परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनसे प्रेम करें, हम प्रेम के ज़रिए अपनी रूह को उड़ान दे पाएँ, अंदर के मंडलों में बढ़ें और इसी ज़िंदगी में अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराएं। तो प्रभु ने इसीलिए 25% फ्री विल दी है कि हम अपना ध्यान बाहर की दुनिया में नहीं, लेकिन अंदर की दुनिया में करें। और जब अंदर की दुनिया में करेंगे तो अंदर की दुनिया तो हार्मनी की दुनिया है, अंदर की दुनिया आनंद की दुनिया है, अंदर की दुनिया खुशियों की दुनिया है, अंदर की दुनिया आत्मा का परमात्मा से मिलाप होने की दुनिया है। और उसका अनुभव होते ही हम देखेंगे कि हमें वो अनुभव होंगे जो हमें ये दर्शा देंगे कि जो कुछ भी यहाँ हो रहा है वो प्रभु की रज़ा से हो रहा है और हर एक चीज़ यहाँ बराबर की है। जब ऐसा अनुभव होता है तो फिर घमंड अपने आप ही ज़िंदगी से निकल जाता है। सो द की इसके भी इंसान अभ्यास करे, मेडिटेट करे, अंदर की दुनिया में बढ़े, प्रभु के जो जाति रूप है उनका अनुभव करे, और वो जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, वो ही हमें उस अवस्था में पहुंचाता है जिसमें कि जिस तरीके से प्रभु ने हमें जीने के लिए भेजा है, जो प्रेम का रास्ता है, जो एकता का रास्ता है, उस रास्ते पर हम कदम बढ़ा पाएं। हम बिना थके भजन अभ्यास को कैसे लंबा करें? भजन अभ्यास एक प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस जैसे जैसे इंसान ज़्यादा करता है वैसे उसकी प्रैक्टिस और बेहतर होती है। अगर आप एग्ज़ाम्पल लें कि किसी इंसान ने मैराथन रन करना है जो कि 26 मील की रेस होती है, तो पहले दिन ही सोचेगा कि मैं 26 मील भाग लूँगा, तो ऐसे मुमकिन नहीं है। तो पहले दिन शायद वो आधा मील भागता है, फिर उसको क्योंकि रोज़ाना भागता है थोड़ी देर में 1 मील भागना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे समय बढ़ेगा 1 से 5 मील तक पहुंच जाएगा, 5 से 20 मील तक पहुंच जाएगा, और फिर मैराथन में वो भाग सकता है। तो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं हम वो चीज़ और देर के लिए कर सकते हैं। तो भजन जब हम करते हैं, तो जब हम रोज़ाना भजन अभ्यास में बैठेंगे तो हम देखेंगे कि हम थके बगैर आसानी से समय को बढ़ा पाएंगे।
हम देखेंगे कि अगर हमने आधे घंटे से शुरू किया है अभ्यास करना, तो आस्ते आस्ते वो आधे घंटे से पौना घंटा हो जाएगा, उससे घंटा हो जाएगा, उससे 1.5 घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे, और समय के साथ आस्ते 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 जिस समय के लिए हम बैठ सकते हैं वो बढ़ता चला जाएगा और उसमें हमें कोई थकान होगी नहीं। तो जो की है वो है कि रोज़ाना अभ्यास करना, बाकायदे से ही करना, इसको प्रैक्टिस करना। और जैसे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, रोज़ाना करेंगे, तो हम ज़्यादा देर के लिए आराम से बैठ पाएंगे। ध्यान अभ्यास करना क्यों जरूरी है? इंसान वो करने की कोशिश करता है जो उसे ज़रूरी लगता है। तो एक तो ये समझ में आना कि रूहानी तरक्की होना, स्पिरिचुअल रिजुवनेशन होना बहुत ज़रूरी है, कि भजन अभ्यास करना, अपनी आत्मा को उड़ान देना, अंदर की दुनिया में बढ़ना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराना चाहते हैं। जब हम समझेंगे ये ज़रूरी है, तो फिर हम इस और ज़्यादा समय देंगे। और अगर हम यही समझते रहे कि इस दुनिया के कार्यों को हमें करना है, कि दुनिया में कुछ कमाना है, यहाँ पे अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, बाकी सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है, और अगर उस और ध्यान देते रहेंगे, तो जो समय है वो तो सीमित है। हर एक रोज़ सबको 24 घंटे ही मिलते हैं, ये नहीं कि किसी को 25 मिल रहे हैं या किसी को 23 मिल रहे हैं। हर एक इंसान को, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, रोज़ 24 घंटे मिलते हैं। अब कितने दिन मिलेंगे ये तो प्रभु की रज़ा पर है, लेकिन हर रोज़ उतना ही समय मिलता है। तो हर रोज़ हम क्या करते हैं वो 24 घंटों में, वो बहुत ज़रूरी है। हम कहाँ पे समय लगाते हैं, हमारे को डिसाइड करना है कि मेरे को ज़िंदगी जीनी कैसे है और मैं समय कैसे निकालूं। और वो भाई बहन जो कि प्लान करके समय निकाल पाते हैं, वो सब चीज़ें करते हैं, वो प्रायोरिटी देते कि प्रायोरिटी क्या है, पहले क्या करना है। जो अमृत वेला है वो शुरू से इसीलिए कहा गया है कि दिन का, सुबह का समय, उठते ही सबसे पहले भजन अभ्यास करें, जो सबसे ज़रूरी काम है उसको करें, फिर कुछ और करें। अगर वो हम कर पाएँ वो तो सबसे बेस्ट है। बट आजकल जॉब भी कई ऐसे होते हैं 24 घंटे चल रहे हैं, शिफ्ट भी अलग अलग लग सकती है। तो अपनी अपनी लाइफ में हमने सोचना है कि हम कैसे समय निकालें ताकि हमारी तरक्की हो सके। वो तब होगा जबकि हम उसको प्रायोरिटी देंगे। अब आप रोज़ खाना खाते हो ना, तो उसके लिए टाइम निकालते हो क्यों? क्योंकि लगता है भाई ये खाना बहुत ज़रूरी है। सेम थिंग विद अदर एक्टिविटी, जो हम सोचते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर हमारा काम नहीं चलता, तो हमको वो ज़रूरी लगती हैं। क्यों लगती हैं? तो अगर खाना नहीं खाएंगे तो शरीर तो काम नहीं करेगा, तो इसको खुराक देनी है। मगर हम भूल जाते हैं कि अगर आत्मा को खुराक नहीं देंगे तो वो काम कैसे करेगी? तो सिकुड़ती जाएगी और सिकुड़ती जाएगी। उस सिकुड़ने का मतलब है और प्रभु से दूर होगी और दूर होगी और दूर होगी। और जितना प्रभु से दूर आत्मा उतनी तकलीफ में, जितना प्रभु की नज़दीकी मिलेगी उतना हमारी आत्मा खुश रहेगी, तंदुरुस्त रहेगी, शांत रहेगी, और जो आत्मा को करना चाहिए, जो है आनंद की अवस्था में जीना, वैसे जिएगी। आजकल इतना स्ट्रेस और स्ट्रेन क्यों हो रहा है? क्योंकि भजन अभ्यास को करना नहीं चाहता, या करता है नहीं, या उसको समझ ही नहीं आती करना है। दुनिया की चीज़ों में लगा, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। सो द की इज कि हमको एनालाइज करना। इसीलिए संत कृपाल सिंह जी महाराज ने आत्मनिरीक्षण की डायरी दी है, हमारे फायदे के लिए दी गई है कि हम अपना आत्मनिरीक्षण करें, हम जरा देखें कि हम कर क्या रहे हैं। नहीं तो क्या होता है, लाइफ चलती रहती है, इंसान एक के बाद एक चीजें करता रहता है, उसको समझ में नहीं आता कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, बट वो कर ही जा रहा है। बट जब आप इंट्रोस्पेक्ट करो, जब आप रुक के देखो कि हो क्या रहा है, इसका नतीजा क्या हो रहा है, तब आप फिर उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करोगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी और ध्यान दें और जानें कि जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा इस शरीर में तकलीफ़ें बढ़ती जाएंगी।
जैसे जैसे तकलीफें बढ़ेंगी अभ्यास करना भी और मुश्किल होता चल जाएगा। जैसे आपको दर्द होना शुरू हो गया कहाँ पर, तो आप वो दर्द में ही रहोगे, अभ्यास कैसे करोगे? तो जितना जल्दी हम जिंदगी को समझने की कोशिश करें, उतना ही हमें ज़्यादा समय मिलता है अपनी मंजिल तक जाने का, उतना ही हमें ताकत होती है कि हम कुछ कर पाते हैं। और इसीलिए वो भाई बहन जो छोटी उम्र से प्रभु की ओर कदम बढ़ाने शुरू करते हैं, वो अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच पाते हैं। बार 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 महाप्रभु समझा गए कि हम सब अपनी मंजिल को पा सकते हैं। हमारी मंजिल कोई दूर नहीं, लेकिन उसके लिए हमें समय निकालना है। सो द की इज़ कि हम पूरा समय इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, और उसमें ये जाने कि सबसे ज़रूरी है आध्यात्मिक तरक्की करना, सबसे ज़रूरी है आत्मा का मिलाप परमात्मा से करवाना। तो उसको एम्फसिस दें, जो काम हमें उस मंजिल तक पहुंचाएंगे वो करें, और बाकियों को फिर आस्ते 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 सेकंड थर्ड फोर्थ प्रायोरिटी दें, तब हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर दुनिया की चीज़ों में लगे रहे तो समय कभी मिलेगा ही नहीं हमें भजन अभ्यास करने का। सो द की इज़ कि हम समय निकालें, चाहे वो अमृत वेले का समय हो, चाहे कोई और समय हो, चाहे एक बारी नहीं आप दिन में 2 3 4 5 बारी अभ्यास कर रहे हैं, कुछ समय फिक्स होना चाहिए कि इस समय पर मैंने अभ्यास करना है, और नो फोन कॉल, नो डिस्टर्बेंसेस, नथिंग एल्स टू बॉदर यू, वो उस वक्त यही करना है। और अगर हम ऐसे समय निकाल के रखेंगे और रोज़ाना बैठेंगे तो देखेंगे समय निकल आता है, ऐसे नहीं है कि नहीं निकल पाता। तो ऐसे हर एक को अपना 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 समय ढूंढना है कि कौन सा समय है जिसमें मैं अभ्यास कर सकता हूँ, और उसको प्रायोरिटी देनी है। और जब उसको प्रायोरिटी देंगे तो फिर और बाकी सब चीज़ें अपने आप सेटल होनी शुरू हो जाएंगी, और हम फिर अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ पाएंगे। इंसान अपनी प्रगति स्पिरिचुअल पथ पर कैसे माप गेज सकता है? अपनी तरक्की रूहानी रास्ते पर मापना कोई बहुत आसान नहीं है। चंद चीज़ें हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में देख सकते हैं। वो भाई बहन जो भजन अभ्यास करते हैं, रूहानी रास्ते पर चलते हैं, बाकायदगी से करते हैं, उनकी ज़िंदगी शांत होनी शुरू हो जाती है। समय के साथ साथ उनके अंदर जो क्रोध है वो कम होगा, उनकी बातचीत जब औरों के साथ होगी तो वो मिठास से भरपूर होगी। हमारे अंदर शांति ही शांति भरपूर है, हमारे अंदर प्रभु का शब्द चल रहा है, उससे मीठा और कुछ है नहीं। तो जितना ज़्यादा हम उसके साथ जुड़ेंगे उतना ही हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर रहेगी, और इस किस्म की ज़िंदगी हम आराम से गुजार सकते हैं। महापुरुष जब भी आए हैं उन्होंने यही समझाया कि हम ये ना जाने कि हमारी तरक्की कितनी हुई है, हमारा काम है एफर्ट पुट इन करना, रिजल्ट कुछ भी होगा उसका फिक्र नहीं करना है। हमारा काम है भजन अभ्यास करें, ये मत सोचें कि अगर आंखें बंद करी हैं तो अब क्या मेरे पैर सुन्न हो गए हैं, क्या मेरे ये जो शरीर का बीच वाला हिस्सा ये सुन्न हो गया है, कि मेरी ये छाती वाला हिस्सा सुन्न हो गया, कि मैं किस तरीके से यहाँ शिव नेत्र पर एकाग्र हूँ। जब वैसे करते हैं तो ध्यान हमारा उन तरफ जाता है और फिर हम आगे बढ़ नहीं पाते। हमें ये देखना है कि हमें अभ्यास सही तरीके से करना है, और जो जो हमारे लिए बेहतर होगा उसी किस्म के अनुभव हमें होंगे। केवल इंसान सोचता है कि यह अनुभव दूसरे अनुभव से बेहतर है, और ये भी ज़रूरी नहीं कि एक अनुभव के बाद दूसरा हो तीसरा हो, कोई भी अनुभव हो सकता है,
डिपेंड करता है कि हम कितने पैशन से बैठते हैं, कितनी लगन है हम में प्रभु को पाने की, और हम कितने प्रेम से प्रभु की याद में समय गुजारते हैं। तो थोड़े से चिन्ह मिलते हैं, लेकिन हर वक्त सोचना कि मेरी कितनी तरक्की होगी, मेरी कितनी होगी, किसी और की कितनी हुई, उससे हमारी तरक्की होती नहीं, सगों उसमें बाधा आता है। तो हमें जानना चाहिए कि जो जो हमारे लिए बेहतर है वो हमारी ज़िंदगी में ज़रूर ढलेगा। और जब भी अभ्यास करें, वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिल गई है, कोशिश यही होनी चाहिए कि रोशनियाँ आसमान से तारे चंद्रमा को पार करते हुए अपने सदगुरु के नूरी स्वरूप तक हम पहुंच पाएँ। एक बारी वहाँ पर पहुंच जाएं तो इंसान को तसल्ली होती है कि हमारा कार्य खत्म हो गया, आगे का कार्य हमारे सदगुरु का है। तो हमें मेहनत करनी है, शरीर को शांत करना है, मन को शांत करना है, और जो भी नतीजा प्रभु चाहेंगे वही हमारी ज़िंदगी में ढलता चला जाएगा। थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा। जब आपकी आँखें आए बोल रहे हैं सीधी सामने ही फोकस होनी चाहिए, जैसे 8-10 दिन सामने आपके फोकस हो। आंखें बंद करते वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह दिखने शुरू होंगे और वहाँ पे बड़े ध्यान से देखिएगा और कई नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली संचि के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर सुदर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है महापुरुष में दें, हमें सबके साथ जोड़े और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में आकर मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।